वहीं असम के नौगांव जिले के जाजोरिया में गोरिया जातीय परिषद का सालाना कॉन्फ्रेंस हुई और सदर मोइनुल इस्लाम ने कहा कि उनके तबके को इंडिजिनस मुसलमान माना गया है, लेकिन कुछ लोग वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें एसआर के जरिए नोटिस भेजा जा रहा है। एडवोकेट मीर आरिफ इकबाल हुसैन ने इसे काबिल मजम्मत बताया और असम के सीएम से सिक्योरिटी की अपील की। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। मौजूद हूँ असम के नौगांव में और यहाँ पे ख़ास तौर से असम के इंडिजिनस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन गोरिया जातीय परिषद का कॉन्फ्रेंस सालाना चल रहा है और यहाँ पे ख़ास तौर से हमने बातचीत करने के लिए आए हैं और सदर और जो अन्य जो लीडर है उनसे भी बातचीत करने आए हैं। जैसे कि आप गोरिया संगठन से है, क्या कहना चाहते हैं? आज क्या प्रोग्राम है? पहले तो आपको हार्दिक स्वागत है हमारे इस अनुष्ठान में। आज हमारे यहाँ पे 3 दिवसीय हमारा जो गोरिया जनजाति है उनका सम्मेलन शुरू हुआ है और ये 3 दिवसीय सम्मेलन में हमारे पूरे असम के 25 जिले के यहाँ प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आए हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ के पूरे गोरिया कम्युनिटी जो असम में अभी 10 से 15 लाख हमारा गोरिया कम्युनिटी है, पूरे के पूरे कम्युनिटी आज यहाँ पर मौजूद है। और इस पवित्र जो हमारे ये समागम है, आज इस समागम स्थल में हम अपने इस अनुष्ठान से पूरे असम तथा भारत के हर उन लोगों तक ये बात पहुंचाने चाहते हैं कि हम असम के गोरिया इंडिजिनस कम्युनिटी है, यहाँ के जनजाति है, मूल निवासी है और हमको अभिभक्त करके यहाँ ये असमिया जाति जो संपूर्णता नहीं हो सकता। आप लोग अभी आने वाले दिनों में इस पे जो नाम काटने का जो गोरिया मुसलमान इंडिजिनस मुसलमान, इसको लेकर मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री को यही कहना चाहते हैं कि इन 2022 he declares 5 community Muslim community as indigenous. When he declared us as indigenous, we urged them to implement his words and treat us as indigenous, and we urged him to take strict actions against those miscreants who file complaint against the Goria peoples in various corners. Even today, where we are now standing in Jajori village, more than 300 people, more than 300 families were served with notice in the SR process. Under many grounds, allegations, many grounds complaint was made to delete their names. So this is the ground reality. I urged him to take action against these miscreants, take suamoto cases, criminal cases against them, and put this miscreant behind bars. We urge the government, we urge our Honorable Chief Minister to take his steps. If our Honorable Chief Minister does not take any steps, then we, as an organization of the community, we are bound, we are compelled to take legal action against those miscreants by filing various cases against them for harassing the Goria people mentally, physically, and degrade the reputation of the Goria people. They are now treating us as an infiltrator. This should not be going to be unanswered. जैसे कि अभी गोरिया जातीय परिषद के सालाना कॉन्फ्रेंस में हमने गोरिया लीडर से बातचीत की, जो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर इस तरह से गोरिया मुसलमानों का नाम जो इंडिजिनस है उनका नाम एसआर के जरिए वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश करेंगे तो वो लोग लीगल एक्शन लेंगे। देखा जाए तो गोरिया एक भूमिपुत्र है, असम का मुसलमान कम्युनिटी जो है वो एक गोरिया कम्युनिटी जो इंडिजिनस है, और असम के मुख्यमंत्री ने भी ये डिक्लेयर किया था कि ये इंडिजिनस कम्युनिटी में शामिल है। परंतु अभी इस पर नोटिस भी देखा जा रहा है, भेजा जा रहा है जगह जगह में, परंतु इस पर अगर जल्द से जल्द असम के मुख्यमंत्री इसको ना रोकेगा तो सिर्फ गोरिया जातीय परिषद द्वारा आने वाले दिनों में कोर्ट में केस करने का भी ऐलान किया गया। तो गोरिया मुसलमानों को वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश की जा रही है और उसी को लेकर अब ये जो मुखालफत है ये वहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। एडवोकेट मीर आरिफ इकबाल ने भी अपनी राय रखी इस दौरान, असम के सीएम से सिक्योरिटी की अपील की है इसके मद्देनजर। और ये कहा जा रहा है कि गोरिया मुसलमानों के हक पर आखिर हमला क्यों हो रहा है। तो सालाना कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई है, गोरिया मुस्लिम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश को लेकर यहाँ पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, नाराजगी जाहिर की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। असम के सीएम से सिक्योरिटी की भी अपील यहाँ पर की गई है।
तो एडवोकेट मीर आरिफ इकबाल हुसैन ने इसे काबिल मजम्मत बताया है और असम के सीएम से सिक्योरिटी की अपील की है। कहा है कि इस तरह से गोरिया मुसलमानों के हक पर हमला नहीं किया जा सकता और इस तरह के फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। साथ ही सीएम से भी उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की है। यहाँ पर तो गोरिया जातीय परिषद का सालाना कॉन्फ्रेंस हुई और सदर मोइनुल इस्लाम ने कहा कि उनके तबके को इंडिजिनस मुसलमान माना जाता है, लेकिन कुछ लोग वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें एसआर के जरिए नोटिस भेजा जा रहा है। एडवोकेट मीर आरिफ इकबाल हुसैन ने इसे काबिल मजम्मत बताया है और असम के सीएम से हिफाजत की मांग की है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया है। और हमारे नुमाइंदा शरीफुद्दीन इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरीफुद्दीन, तो गोरिया जाति के हक पर हमला यहाँ पर करने की बात कही जा रही है, वोटर लिस्ट से उनका नाम काटने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर अब इसकी मजम्मत हो रही है इस फैसले की। क्या कुछ और देखने को मिल रहा है वहां पर? हाँ, जैसे कि गोरिया जो एक समुदाय है, गोरिया समुदाय के साथ साथ मोरिया और देसी और जोल्हा, ये इंडिजिनियस समुदाय है असम के और इनको अपना असम सरकार द्वारा इंडिजिनियस डिक्लेयर भी कर दिया गया है। परंतु अभी जो हालात चल रहा है, एसआर असम में एनआरसी होने के कारण एसआईआर नहीं किया गया था, एसआर किया गया, स्पेशल रिवीजन उस फॉर वोटर लिस्ट। इसके जरिए अभी जो ऑब्जेक्शन का एक सिस्टम आ गया है, उस ऑब्जेक्शन के सिस्टम में देखा गया कि गोरिया डोमिनेटेड जो एरिया है, ज्यादा जहां पर गोरिया है, वहां पर भी नोटिस सर्व किया गया है। परंतु असम सरकार ने कह दिया था कि गोरिया समुदाय है वो इंडिजिनियस समुदाय है, उनको इस तरह से कोई भी मुश्किल नहीं आएंगे, वो असमी समुदाय के इंडिजिनियस है। परंतु देखा गया कि गोरिया डोमिनेटेड इलाकों में भी नोटिस पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में नोटिस पहुंच रहे हैं। और उसी को लेकर जो गोरिया जातीय परिषद ने कॉन्फ्रेंस जो किया था 3 दिवसीय, उसमें भी उन्होंने जोरदार आवाज उठाया है। जो एसआर के जरिए जो गोरिया समुदाय को नोटिस पहुंच रहा है, उसको लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। हमने भी बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये सरासर गलत है। वही दूसरी ओर गोरिया, मोरिया, देसी और जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है और आज जगह जगह पे आवाज उठा रहे हैं। देखा जाए तो लगातार एसआर के जरिए भी असम में मुश्किलातों का सामना करना है मुस्लिम समुदाय को। परंतु एनआरसी है असम में, एनआरसी सिर्फ असम में ही हुआ है और ये नागरिकता का एक प्रमाण पत्र है। उसके बावजूद भी एसआईआर नहीं किया गया था, एसआर किया गया था, परंतु एसआर के भी जरिए अभी वोटर लिस्ट से ऑब्जेक्शन आ रहा है। जी बिल्कुल, और उसी को लेकर ये जो मजम्मत है ये की जा रही है इस फैसले की, और सीएम से भी अभी हिफाजत की मांग की गई है। इसके मद्देनजर क्या लगता है, इसको लेकर कोई फैसले में बदलाव हो सकता है जिस तरह से इसकी मुखालफत हो रही है? हाँ, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री ने तो कहा था इंडिजिनस समुदाय, असमी समुदाय कहा गया, हम लोग का जो गोरिया समुदाय है उनको कहा था, और जो अन्य जो मोरिया देशी है उनको कहा है। परंतु देखा जाए तो कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक असमी चैनल में कहा है कि जो खास तौर से जो ये जो प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास ही पहुंचा है खास तौर से। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन सारी जानकारी के लिए।